हमने इमरान खान साहब को मुकम्मल सपोर्ट किया। जब वो जलसे करते थे, हम जलसों में जाते थे, उनको व्हाट्सएप के लिए डीपी लगाते थे, स्टेटस लगाते थे, उनको हमने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया। हम बताएंगे कि स्टूडेंट इस मुल्क का 60% है। हम मुशर्रफ से नहीं थे डरे, हम दूसरी और तीसरी कुव्वत से नहीं थे डरे, और डरने वाले और झुकने वाले हम अब भी नहीं हैं। हम अपना हक पहले भी ले चुके हैं, हम अपना हक अब भी लेंगे। ये शहर लाहौर की गलियाँ, सड़कें, चौराहे, चौबारे, चौक हमसे अच्छी तरह आगाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, यहां पे प्रेस क्लब के सामने जो तलबा हैं वो जमा हो गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज जो है वो फेडरल मिनिस्टर शफकत महमूद के ख़िलाफ़ है और उनका कहना है कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल किए जाएँ और हमें प्रमोट किया जाए। नाज़रीन, आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है कि तलबा जो हैं वो इतने एग्रेसिव क्यों और वो क्यों चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम कैंसिल किए जाए और उनको प्रमोट कर दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। क्या वजह क्या है, क्यों आप लोग इकट्ठे हो? वजह हमारी ये है कि हमें पूरा साल इम्तहानात की तैयारी नहीं करने दी गई। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की गई। 70% जो इलाके हैं वहाँ पे नेट की सर्विस मौजूद नहीं है। 70 से 75% स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं की। अब वो हमसे इम्तहानात मांग रहे हैं। शफकत साहब कहते हैं कि मैं उस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाते हुए डरूंगा जो कि बगैर इम्तहानात के डॉक्टर बनाओ। तो क्या उनको ये नहीं पता कि वो स्टूडेंट पेपर देते हुए नहीं डरेगा जो बगैर तैयारी के इम्तहान सेंटर में बैठा है, जिसको तैयारी नहीं करवाई गई, उसकी हकूक़ के ऊपर पानी फेरा जा रहा है, उसका फ्यूचर तबाह किया जा रहा है। क्या इनको और हुकूमत हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ट्विटर पे कम से कम 1.75 मिलियन ट्रेंड चल चुका है। ये पूरी दुनिया में बात चल रही है कि तलबा के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। जब उनकी तैयारी ही नहीं करवाई गई, जब तैयारी ही नहीं करवाई गई तो हमारे पेपर किस चीज़ के मांग रहे हैं ये? अगर इन्होंने हमें ऐसी तबाह करना है तो वैसे ही हमें रोड पर गोलियां मार दें। अगर इनको हमारे मुस्तकबिल की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान साहब से हमारी यही अपील है कि इसका जल्द अज जल्द फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए ताकि हमें पता लगे कि इमरान खान साहब हमारे लिए हैं। जब उनका टाइम था, जब इमरान खान साहब का टाइम था, हमने इमरान खान साहब को मुकम्मल सपोर्ट किया। जब वो जलसे करते थे, हम जलसों में जाते थे, उनको व्हाट्सएप के लिए डीपी लगाते थे, स्टेटस लगाते थे, उनको हमने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया। लेकिन उनको हमने वोट दिए, इतने वोट दिए, सबसे ज़्यादा उनको स्टूडेंट्स ने जो है यूथ ने। बताएं, आपने जो साल है वो ज़ाया क्यों किया अपना? क्यों नहीं मेहनत, पढ़ाई क्यों नहीं की? जी साल ज़ाया की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि साल ज़ाया किया है। आप मुझे ये इस बात का जवाब पूरा साल आपने क्यों नहीं पढ़ा? सर पूरा साल हमें ये बता दें, इस बात का जवाब दे दें कि हमारे स्कूल कॉलेजेस क्यों बनाए जाते हैं? हमें पढ़ाने के लिए। जब वो ही बंद है तो हम किधर तैयारी करें? आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन कौन सी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं? देखें जी, देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई। जितनी हुई हैं उस अपने टीचर से पूछ लें आप। सर इसको आपके अंदर कोई सेल्फ स्टडी का कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल है सर। फिर आपने उसको कर सर ये देख रहे हैं, बस्ता मेरे पास है अभी बैग के अंदर। मैं आपको अपने रजिस्टर दिखा सकता हूँ, मैथ के डेट वाइज दिखा सकता हूँ। हम फीसेस क्यों देते? हम इनके कॉलेज क्यों बने? अगर सेल्फ स्टडी करनी है ऑनलाइन जो सिस्टम बनाया गया है, ऑनलाइन जो सिस्टम बनाया गया है सर, ऑनलाइन जो सिस्टम बनाया गया है, आपने बच्चों को जो है ना वो सारा साल तो इनके स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं। पूरे साल के अंदर अगर हम काउंटिंग करें तो 42 दिन इनके कॉलेजेस और स्कूल खुले हैं। आपने इनको पढ़ने के लिए सिस्टम दे दिया जी जूम। अब जूम के ऊपर जो है ना वो एक टाइम पे 50 बच्चे जब ऑनलाइन होते हैं तो वो क्लैप्स कर जाते हैं। आपके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कान है, वहाँ पे 3G सर्विस है, ठीक है। तो फिर गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, वहाँ पे तो वैसे 2G चलती है। तो ये जो बच्चे हैं, ये यूथ आपकी मारी मारी फिर रही है। जिस यूथ का नारा लगा के आप पार्लियामेंट में पहुँचे हैं, आपकी ये यूथ मारी मारी फिर रही है। आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनका ये मुतालबा है कि हमें प्रमोट कर दिया जाए। ये कोई पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है ये स्टाइल आया। आप देखें कि इंडिया के अंदर बच्चों की प्रमोशन हो गई है और कोविड के अंदर जो ममालिक कोविड की पीक के अंदर है वहाँ पे प्रमोशन हो गई है। यहाँ पे डेली जो है ना वो रेशो 50% से ज़्यादा मरीज़ों की है जो कोविड से मुतासर हो रहे हैं। तो हमारा यही मुतालबा था कि आपने जिस तरह पिछले साल इनको प्रमोट किया, आप अग्रेसिव मार्क्स दे के इनको प्रमोट कर दें। हाँ, अगर आप प्रमोट नहीं करना चाहते, आप ये कहते हैं कि मैं उस डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊँगा जो प्रमोट हो के डॉक्टर की डिग्री लेगा, या वो उस इंजीनियर से इमारत नहीं बनवाऊँगा जो प्रमोट हो के इंजीनियर बना हो, तो आप इनको कम से कम जो है ना वो सितंबर तक का टाइम दे दें। आप इनको 2 माह का टाइम दे दें, ये बच्चे अच्छे से पढ़ के ये तैयारी कर सके। इन्होंने नेक्स्ट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने हैं, यूनिवर्सिटियों में ये किस बेस के ऊपर एडमिशन लेंगे? तो गुजारिश इतनी है, मैं शफकत महमूद साहब से कहता हूँ, मैं ख़ास तौर पे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब से कहता हूँ
कि चौधरी साहब आप जो कहते हैं कि मैं पंजाब में हर बच्चे और बच्ची का बाप हूँ, तो आज ही आपके बच्चे मारे मारे रोडों के ऊपर फिर रहे हैं। अगर टिकटॉकर्स के दरवाजे आपके गवर्नर हाउस के खुल सकते हैं तो इन बच्चों का क्या कसूर है? उनकी इनके लिए भी दरवाजे अपने खोलें, इनको भी बिठा के बात सुने। और ये आज का ये जो मुजाहिरा है, ये शॉर्ट कॉल पे दिया गया है, रात को शॉर्ट कॉल पे दिया गया है। हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को। क्लास के ये लोग हैं? ये सारे इंटर और मैट्रिक के स्कूल इंटर और मैट्रिक जी। और आगे जो 4th ईयर है वो उनका तो वो तो यूनिवर्सिटी में है ना, कोई उनके क्लैश साथ। नहीं है। देखें, हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं हुकूमत पंजाब को। अगर 2 दिन तक इन बच्चों की आवाज़ ना सुनी गई तो फिर ये शहर लाहौर की गलियां और ये कूचे और ये चौक हमसे अच्छी तरह आगाह है। स्टूडेंट इस मुल्क की सबसे बड़ी और हम बताएंगे कि स्टूडेंट इस मुल्क का 60% है। हम मुशर्रफ से नहीं थे डरे, हम दूसरी और तीसरी कुव्वत से नहीं थे डरे, और डरने वाले और झुकने वाले हम अब भी नहीं हैं। हम अपना हक पहले भी ले चुके हैं, हम अपना हक अब भी लेंगे। ये शहर लाहौर की गलियां, सड़कें, चौराहे, चौबारे, चौक हमसे अच्छी तरह आगाह है। बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या प्रॉब्लम क्या है? जी सर, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली देखें तो इस पर कुछ सर्वेस कराए गए, ठीक है, इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई जिनके मुताबिक पाकिस्तान के 17% जो विलेजेस हैं, सिर्फ 17%, उनमें एक प्रॉपर इंटरनेट की कवरेज है, ठीक है। और उसमें से उस 17% विलेजेस में से 24% जो स्टूडेंट हैं, सिर्फ 24% उनके पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं। और अगर आप एक एवरेज निकालें तो सिर्फ पाकिस्तान में हार्डली 15% बच्चे ने वर्चुअल लर्निंग की है, जिसका ये टैग लगा के और कहते हैं जी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इन्होंने कहा जी हमने सिलेबस शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया, इलेक्टिव जो है कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो कम कर दिए, 45% कम कर। हाँ, तो सर देखें, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना गोल है। लर्निंग को थोड़ा यानी सिलेबस कम करने से इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो रही है, ठीक है। और मज़ीद हम लोग सबसे बड़ी बात कि सर हमारा जो मसला है ना वो कोरोना है, पेपर्स नहीं है। क्या अगर आज से 2 साल पहले कोई प्रोटेस्ट हुआ कि पेपर हमारे कैंसिल किए? एग्जैक्टली ना, तो आज से 2 साल पहले हमारा कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं। हमारा मसला कोरोना है। अगर किसी बच्चों के एग्जामिनेशन हॉल में जाके कोरोना होता है, पे अच्छा, बड़ी सीधी सी बात है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हम लोगों के पास जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी आवाज़ आगे पहुंचा सकते हैं वो सोशल मीडिया है। हमने प्रोटेस्ट किए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। क्या ये एक महज़ब कौम वाली बात है कि हम इतनी आवाज़ उठा रहे हैं और आगे से आपके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही क्या? और ये जो खान साहब सारे रेफरेंसेस देते हैं जी, वेस्ट में ये, वेस्ट में वो, वेस्ट से इतना तो सीख लें कि जब कोई आवाज़ उठाते हैं एटलीस्ट उसकी बात को कंसिडर किया जाता है। आप ये क्यों चाहते हैं सर कि जो बच्चे प्रिविलेज क्लास से हैं वो एक तबका बहुत ऊपर चला जाए और बाकी जो नाई का बच्चा है, जो मोची का बच्चा है, जो टेलर का बच्चा है, जो छाबड़ी वाले का बच्चा है, खान साहब बड़ी पॉवर्टी एलिविएशन की बातें करते हैं ना जी, मैंने गुर्बत ख़त्म करनी है। सर गुर्बत तो तब ख़त्म होगी जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा एक अच्छी पोजीशन पे होगा तो तभी गुर्बत ख़त्म होगी। आप गरीब के बच्चे का एहसास ही नहीं कर रहे हैं। खान साहब को आपसे क्या दुश्मनी किया आपके साथ? सर मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है जी कि खान साहब ने अभी तक एक नोटिस भी नहीं लिया, ना कोई इसके बारे में बयान दिया कि जी स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो राइट पे खड़े हैं और लाइक इसमें गवर्नमेंट के एलाइज जो हैं, एलाइड पार्टीज़ वगैरह जैसे मोनस लाई है, कई सोशल मीडिया स्टार्स हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करने तो नहीं लगे। इंडिया ने किया और दीगर मुल्कों ने किया, जिसकी ये मिसाल देते हैं नरेंद्र मोदी। अगर उस जैसा इंसान भी इतना एहसास कर सकता है तो ये शफकत महमूद साहब तो उससे भी गए गुजरे हैं। फिर सर इनके यूके से पढ़ने का, यूएस से पढ़ने का, एचसन कॉलेज से पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है अगर ये डिलीवर नहीं कर सकते और ये हमारी बातों को डिसाइफर नहीं कर सकते। थैंक यू जी नाज़रीन, ये अपना तलबा थे जो 9th 10th और इंटरमीडिएट के जो हैं क्लासेस में अपना इम्तिहानात देने के लिए इनको कहा गया है, लेकिन ये नहीं चाहते कि इनके इम्तिहानात जो हैं वो लिए जाएं। ये चाहते हैं कि इनके इम्तिहानात जो है ना सितंबर तक मुलतवी की जाए, इनको टाइम दिया जाए ताकि ये जो है कोविड की वजह से जो इनको स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे हैं
उनमें ये तैयारी नहीं कर सके और उसकी वजह से इनके पास टाइम नहीं था कि ये टीचर से अपनी कोचिंग करवा सकते, तो यूँ इनकी तैयारियाँ नहीं हो सकी। अब इनका ये मुतालबा है कि इनका या तो इनको अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाए या फिर इनको कम से कम जो है वो सितंबर तक का टाइम दिया जाए ताकि ये अपनी तैयारियां अच्छी तरह करके अपने इम्तहानात में अपीयर हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका हो जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।